देखो हम पढ़ेंगे एनर्जी फ्लो ऑफ एन इकोसिस्टम, यानी कि हमारी जो एनर्जी है वो कैसे एक दूसरे से दूसरे फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होती है। ठीक है, यानी उसका फ्लो क्या है। ठीक है, जैसे हम चलते हैं तो हमारा एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं। ठीक है, उसी तरह एनर्जी का भी है कि एक जगह से दूसरी जगह से कैसे वो ट्रांसफर होती है या जाती है। ठीक है, फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इज गवर्न्ड बाय द फॉलोइंग साइकिल, यानी कि जो जो भी एनर्जी है, यानी फ्लो, जो भी एनर्जी का जो बहाव है कहाँ पे इकोसिस्टम में, वो कैसे गवर्न करता है, यानी कि हमारा एक साइकिल से, यानी एक चक्र के द्वारा क्या होता है, हमारा एनर्जी का क्या होता है, बहाव होता है। ठीक है, उसमें कौन कौन सी आती है हमारी, पहला हमारा वाटर साइकिल। ठीक है, तुम देखते ही हो कि क्या होता है, सूरज की रोशनी से जो क्या पानी जो रिवर पे या कहीं पे भी है वो क्या होता है कि वेपराइजेशन होता है, यानी कि उससे उससे वेपर बनता है। ठीक है, भाप बनता है। ठीक है, भाप बन के वो कहाँ जाता है, आसमान में उड़ जाता है। ठीक है, उड़ के कहाँ जाता है वो, किसमें चेंज होता है, हमारा बादल में। ठीक है, फिर जब वो बादल एक दूसरे से टकराते हैं, जब हैवी होने लगते हैं, जब वहां पे भारी होने लगते हैं, तो क्या करते हैं, वो बारिश करते हैं। ठीक है, बारिश से क्या होता है हमारा, फिर वो क्या किस में कन्वर्ट हो जाता है, फिर वाटर में वो फिर से वो कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, फिर अब देखो कार्बन साइकिल है। कार्बन साइकिल क्या है, जो हमारा एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, उससे सांस लेते हैं। ठीक, सांस लेने के बाद हम क्या करते हैं, फिर अपना कार्बन हम क्या करते हैं, छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक है, उस कार्बन डाइऑक्साइड कौन लेता है, हमारा पेड़ पौधे। पेड़ पौधे क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और क्या छोड़ते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ठीक, इसी तरह क्या होता है, फिर वो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन चला जाता है। ठीक है, इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड चला जाता है। ठीक है, इसी तरह हमारा ऑक्सीजन साइकिल का है। ठीक है, इसी तरह नाइट्रोजन है। फिर एनर्जी साइकिल है। एनर्जी साइकिल तो हम लोग ने पढ़ चुका हुआ है। ठीक है, क्योंकि फूड वेब, फूड चेन, ये सब क्या है, हमारे एनर्जी साइकिल है। ठीक है, तो सबसे पहला है हमारा यहाँ पे वाटर साइकिल क्या होता है। देखो वाटर साइकिल क्या होता है, वाटर का एक फॉर्म में दूसरे फॉर्म से कन्वर्ट होना, यानी कि एक एक फॉर्म से किसी दूसरे फॉर्म में जो कन्वर्ट होके फिर उसी फॉर्म में चेंज हो जाना, क्या कहलाता है, हमारा वाटर साइकिल कहलाता है। ठीक है, देखो वाटर साइकिल क्या हो रहा है, जैसे हमारा जो सन, जो ग्राउंड वाटर है, यानी कि जो हमारा उसके सॉइल के नीचे है। ठीक है, यानी जो भूमि के नीचे है वो है। ठीक है, फिर क्या हमारा ओशियन है। ठीक है, ओशियन है, यानी कि हमारा जो समुद्र है या लेक है या झीलें हैं। ठीक है, या कोई भी जहाँ पे हमारा रिवर है। ठीक है, वहां पे क्या है, हमारा वाटर है। ठीक है, वो क्या होती है, जो सन की जो रोशनी होती है, ठीक है, उससे क्या होती है, धीरे धीरे सन की रोशनी से, सूरज की रोशनी किरणों से क्या करती है, वो धीरे धीरे हीट होती है। ठीक है, हीट होती है तो वो क्या होती है, वो क्या होता है, वेपोराइजेशन होता है उनमें। ठीक है, यानी कि वो किस में चेंज होते हैं, हमारे वेपर में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, जब वेपर में चेंज हो जाते हैं तो फिर वहीं पे एक प्रोसेस होता है कंडेंसेशन। ठीक है, कंडेंसेशन का मतलब होता है कि हमारा पेड़ पौधों पे भी जो नमियां होती है, जो सॉइल में नमियां होती है, ठीक है, उनसे भी वो क्या होते हैं, धीरे धीरे देखते होंगे कि कहीं पे भी अगर पेड़ पौधों के पास पानी है तो क्या हो जाता है, कुछ दिन बाद वो सूख के क्या हो जाता है, एकदम खत्म हो जाता है वहां से। तो वहां पे खत्म हो जाने का मतलब यही है कि वो क्या हुआ है, कंडेंसेशन उसमें हुआ है। ठीक है, पेड़ पौधे पत्तियों पे जो नमी थी, ठीक, या किसी जानवर पे जो नमी थी, या किसी मनुष्य पे नमी थी, या कपड़े में जो नमी थी, वो सब क्या होती है, धीरे धीरे धूप से क्या हो जाती है, वो अ, सूखे और वेपर में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, जब वेपराइजेशन हो जाता है, उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, वेपराइजेशन। ठीक है, फिर जब वेपराइजेशन होता है तो कंडेंसेशन होता है। कंडेंसेशन का मतलब होता है कि बादलों का इकट्ठा होना। ठीक है, कंडेंसेशन का मतलब है हमारा दिग्विजय सेक्शन है, रोल नंबर 17। क्या है, मैसेज क्यों करते रहते हो, चैटिंग करने आए हो क्या यहाँ पे, या मजा आ रहा है चैटिंग करने में। ठीक है, कंडेंसेशन का मतलब होता है कि बादलों का इकट्ठा होना। वेपराइजेशन हुआ यानी बादल बना, बादल जाके क्या हुआ, एक जगह इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, जब इकट्ठे हो जाते हैं बादल तो क्या होता है, उनके ऊपर लोड लगता है।
ठीक है, ये ऐसे ही तुम्हारे ऊपर है कि बहुत ज्यादा अगर तुमको पढ़ाया जाए तो तुम चिल्लाने लगोगे, अरे बस करो अब हम नहीं पढ़ पाएंगे, ऐसा बोलोगे ना। तो उसी तरह यही है कि जब बादल एक जगह बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाते हैं तो इकट्ठा होने के बाद वो क्या होते हैं, हैवी होते हैं। तो वही क्या होते हैं फिर से किसमें, वाटर ड्रॉपलेट, यानी कि बारिश की छोटी छोटी, यानी जल की छोटी छोटी बूंदों में वो क्या हो जाते हैं, वो बरस जाते हैं। ठीक है, उसी को जब जब बरसते हैं तो उसको हम बोलते हैं क्या, प्रिसिपिटेशन। ठीक है, फिर जब वो प्रेसिपिटेशन होता है, ठीक है, जब यानी कि जब कहाँ से क्या बादल से कन्वर्ट किस में होता है, बूंद में होता है। ठीक है, तो वो क्या वही वो क्या होता है, डायरेक्टली वो कहाँ पे आ जाता है, फिर लेक में, सी में, ग्राउंड वाटर में वो वाटर चला जाता है। ठीक है, यही प्रोसेस है कि एनर्जी की जो साइकिल है वाटर की, वो इसी प्रोसेस से चलती रहती है। ठीक है, अगर ये प्रोसेस ना होता तो क्या होता है, जो हमारा वाटर है, वाटर का लेवल फिर बढ़ता। ठीक है, बढ़ता रहता और पूरा जो हमारे जमीन है वो क्या, जो भूमि है वो बचती ही नहीं और पूरा वाटर ही वाटर रहता। ठीक है, इसीलिए क्या होता है, कुछ वाटर इसी तरह वो क्या अपने जीवन को वो क्या करते हैं, धीरे धीरे व्यतीत करते हैं, यानी वेपर में चेंज होते हैं, कंडेंसेशन होता है, प्रेसिपिटेशन होता है, ऐसे धीरे धीरे होता रहता है। ठीक है, अब आते हैं हम कार्बन साइकिल पे। ठीक है, कार्बन साइकिल पहला पॉइंट लिखा हुआ है, द कार्बन विच ऑकर इन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज इंक्लूडेड इन बोथ एबायोटिक एंड बायोटिक पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम, यानी कि जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन कौन सा है हमारा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, ठीक है, ये सब जो है, ठीक है, कार्बनिक पदार्थ जो है, ठीक है, उनमें क्या होता है 100% वहां पे उनके पास कार्बन होता है। ठीक है, वो जो कार्बन है वो कहाँ पे भी होता है, हमारा एबायोटिक में भी होता है और बायोटिक कंपोनेंट में भी होता है। ठीक है, कार्बन ऐसी चीज है कि जहाँ हर हर जगह होता है। ठीक है, किसमें होगा पहले, हमारा, ठीक, किसमें होगा, कार्बन किसमें किसमें होता है हमारा, ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी होगा और सॉरी ऑर्गेनिक कंपाउंड में होगा। ठीक है, वो उसी से मिलता है हमें, लेकिन साथ ही साथ किसमें होगा, एबायोटिक कंपोनेंट में होगा और बायोटिक कंपोनेंट में होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा, कार्बन इज ए बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बोथ प्लांट एंड एनिमल टिश्यू, यानी कि जो हमारा कार्बन है, ठीक है, कार्बन हमारा किस में भी होता है, प्लांट्स में भी होता है और एनिमल्स के टिश्यू में भी होता है। ठीक है, कोशिका के जो सेल क्या होता है, यानी कोशिका क्या होती है, एक सिंगल यूनिट होती है किसकी, स्किन की। ठीक है, जो ग्रुप ऑफ सेल होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, टिश्यू। ठीक है, तो वही कहने का मतलब है कि कार्बन हमारे अंदर प्रेजेंट होता है, प्लांट के अंदर भी होगा, एनिमल्स के भी अंदर होगा और ह्यूमंस के बीच में भी होगा। ठीक है, फिर लिखा है क्या, इन एटमॉस्फेयर कार्बन ऑकर्स एज ए कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि जो हमारा एटमॉस्फेयर में है, ठीक है, जो हमारा वायुमंडल में है, वो क्या है, हमारा कार्बन किस फॉर्म में हमारा प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, फिर लिखा है, थ्रू फोटोसिंथेसिस प्लांट फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स that contain carbon and emits oxygen which is used by animal for respiration। ठीक है, क्या है इसमें, जब हमारा प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, ठीक है, तो प्लांट क्या करता है, हमारा जो कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट उसको मिलता है, यानी कि जब वो सन की यानी कि जो सूरज की रोशनी के द्वारा वो खाना बनाता है, ठीक है, तो खाना बनाता है जब, तो वो क्या करता है, उसको कार्बोहाइड्रेट मिलता है। ठीक है, जब अपना वो फल बनाता है तो उसको वहां पे कार्बोहाइड्रेट मिलता है। ठीक, उस कार्बोहाइड्रेट से वो क्या करता है, प्लांट कार्बन को लेता है। ठीक है, फिर वो कार्बन को लेता है, फिर वो क्या करता है हमारा, जब वो कार्बन को ले लेता है तो वो उसको इनहेल करता है, यानी कि छोड़ता है, वो क्या करता है हमारा, ऑक्सीजन को छोड़ता है। ठीक है, वो किसके लिए यूज होता है, एनिमल्स के लिए, ह्यूमंस के लिए, किसके लिए, रिस्पायरेशन के लिए, यानी हमारा श्वसन क्रिया के लिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा, प्लांट आर कंज्यूम बाय एनिमल फॉर डेरिवेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, क्या होता है कि जो हमारा एनिमल्स है, यानी जो हमारा जंतु है, वो क्या करता है, हमारा प्लांट को खाता है। ठीक है, किस लिए, अपने डेरिवेशन, यानी कि अपने एनर्जी को, अपनी ताकत के लिए। ठीक है, डेरिवेशन ऑफ एनर्जी का मतलब मीन्स होता है अपने ताकत के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए वो क्या करता है, अपने प्लांट्स को ईट करता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट है,
बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रिस्पायरेशन। यानी सिंपल सी बात है कि जो हमारा प्लांट है और एनिमल्स है दोनों क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं यानी छोड़ते हैं। ठीक है, किसके, जब कब छोड़ते हैं, जब हम अपनी सांस लेते हैं, यानी श्वसन क्रिया जब होती है हमारे अंदर, तब हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग छोड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, कार्बन इज ए रिटर्न टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ वेस्ट फ्रॉम एनिमल्स एंड प्लांट एंड इन द फॉर्म ऑफ डेड मैटर व्हेन डिकम्पोज। यानी कि कार्बन हमारा सॉइल में कब जाता है, जब कोई भी वेस्ट होगा, कौन सा वेस्ट होगा, यानी कि एनिमल वेस्ट, यानी कि अगर कोई मर गया हुआ जंतु है, ठीक है, या कोई जो पेड़ है, ठीक है, वो क्या हो, धीरे धीरे सड़ गया हो, ठीक है, या कोई डेड मैटर है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कीड़े मकोड़े हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं, ठीक है, जो जंतु, मनुष्य भी हो सकता है, वो क्या हो, जब जब क्या होता है, डिकम्पोजर उसको खा लेता है, तो वो क्या होता है, धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाते हैं, तो वो भी क्या होता है, एक फॉर्म में कार्बन किसको रिटर्न कहाँ जाता है, हमारा सॉइल में कार्बन जाता है। ठीक है, किसके द्वारा जाता है, वेस्ट के द्वारा, यानी कि जब कोई मरा हुआ एनिमल हो गया, ठीक है, जंतु हो गया, ठीक है, या कोई मरा हुआ पेड़ पौधा हो गया, ठीक, या कोई भी डेड मैटर जो पूरी तरह से क्या है, पूरा डेड हो गया, वो कहाँ, उसमें भी क्या होगा, कार्बन आ जाता है। ठीक है, उससे कार्बन वो कहाँ ट्रांसफर कर देता है, डिकम्पोजर उसको सॉइल में कर देता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस क्या था कि हम क्या करते हैं, हम सूरज से, क्या हुआ, सूरज से पेड़ ने क्या बनाया, फोटोसिंथेसिस, ठीक, उसने क्या किया, कार्बोहाइड्रेट से कार्बन कंटेन किया, ठीक, फिर इमिट्स किया क्या, ऑक्सीजन, वो किसके गया, पास गया, एनिमल्स के पास। ठीक, तो ये एक प्रोसेस हुआ। ठीक, फिर उस एनिमल से हमने, सॉरी, उस ऑक्सीजन से हमने इनहेल किया, यानी कि हमने अपने श्वसन क्रिया करी, तो हमने क्या, ऑक्सीजन लिया और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी, उसमें भी एक कार्बन का कंटेंट है ना, तो वो भी क्या हुआ हमारा, कार्बन कहाँ चला गया, हमारा एटमॉस्फेयर में। ठीक है, दो हो गया, यानी एक पेड़ वाला हो गया, एक हम मनुष्य वाला हो गया। ठीक, अब क्या हुआ, अब जब कार्बन जब क्या हुआ, डिकेड हुआ, ठीक है, यानी कि जब भी कोई एनिमल मरा या कोई भी प्लांट मरा या कोई भी डेड मैटर हुआ, ठीक, वो कहा हुआ पूरी तरह से डिकम्पोज हो गया। ठीक है, जब वो डिकम्पोज हुआ तो उसमें भी कार्बन प्रेजेंट था, ठीक है, वो क्या गया, सॉइल के अंदर रिलीज कर दिया। ठीक है, ये एक तरह का क्या हुआ, एक तरह का साइकिल हुआ ना, कि वो पूरा चलता रहा। ठीक है, कार्बन प्लांट्स में भी गया, एनिमल्स में भी गया, किसमें, सॉइल में भी गया। ठीक, इसी तरह से इन लोगों की साइकिल भी चलती रहती है। देखो, अब यही प्रोसेस फिगर के द्वारा देखो कैसे हो रहा है। ठीक है, पहला क्या है हमारा, सनलाइट। ठीक है, सनलाइट से आया फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फिर उसमें क्या हुआ, जब हमारा फोटोसिंथेसिस होगा, जब भी वो पेड़ मरेगा, ठीक है, तो उसके नीचे कहाँ जाएगा, हमारा डेड ऑर्गेनिज्म में जाएगा। ठीक है, जब भी हमारा प्लांट, जब भी हमारा वो सड़ जाएगा या गल जाएगा, तो किस में जाएगा, नीचे डिकेट की तरफ चल जाएगा, तो वो भी क्या हुआ है, हमारा एक कार्बन का फॉर्मेशन हुआ यहाँ पे। ठीक है, यानी कार्बन वहां से खत्म हो गया। ठीक, जब फोटोसिंथेसिस हुआ तो क्या हुआ, वो जो ऑर्गेनिक कार्बन है, ठीक है, उसने क्या किया, प्लांट ने ले लिया। ऑर्गेनिक कार्बन कौन सा है, हमारा कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, विटामिन, फैट्स, ये सब जो भी है, उसमें से जो कार्बन था उसने प्लांट्स को ले लिया, फिर ऑक्सीजन उसने छोड़ दिया। ठीक है, फिर अगर क्या, फिर उसको क्या हुआ, जो ऑक्सीजन उसने छोड़ा वो किसके पास चला गया, हमारा एनिमल्स के पास। ठीक है, अगर एनिमल मरता है, ठीक है, तो क्या उसका डेड ऑर्गेनिज्म एंड वेस्ट प्रोडक्ट, जब एनिमल मरेगा तो वो क्या हो जाएगा, डेड ऑर्गेनिज्म हो जाएगा और वेस्ट प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, वो क्या करेगा, धीरे 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 नीचे जाके क्या बन जाएगा, हमारा खाद बन जाएगा, वही लिखा हुआ है फॉसल एंड फॉसल फ्यूल्स। ठीक है, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा खाद में हो जाएगा। ठीक है, फिर यही चीज कहा जाता है हमारा रूट रिस्पायरेशन में, यानी कि जब हम किसी भी चीज को हम मतलब हम रिस्पायरेशन प्रोसेस करते हैं, तो वो भी कहाँ चला गया हमारा, जैसे हम मनुष्य है तो क्या श्वसन क्रिया के लिए अपना ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, वो भी हम ऑक्सीजन लिए, फिर क्या रिलीज किया हमने, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है,
ठीक, क्या हो गया हमारा, रूट रिस्पायरेशन में हो गया। ठीक, इसके रूट रिस्पायरेशन में इसकी, जैसे हम अगर सांस लेते हैं तो क्या ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक, वहां पे रूट रिस्पायरेशन हो गया। ठीक है, फिर देखो, फिर जो हमारा इंडस्ट्री से होगा, ठीक है, यानी कि अगर कोई इंडस्ट्रीज में हमारा कोई चीज ऐसी बन रही है जो क्या कर रही है, कार्बन रिलीज कर रही है, तो वो डायरेक्ट कहाँ चला जाएगा हमारा, इसमें एटमॉस्फेयर में। ठीक है, अब देखो, अब इन तीनों में अगर हम चार पांचों में देखें कि तो हम किस में आए, जैसे पेड़ से क्या हुआ, रिलीज हुआ ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक चीज, वो भी कहाँ चला गया हमारा, कहाँ गया हमारा, प्लांट का जो रिस्पायरेशन हुआ, यानी कि प्लांट क्या करता है हमारा, ऑक्सीजन छोड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। ठीक है, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जब रिस्पायरेशन होता है, तो रिस्पायरेशन प्रोसेस में कभी भी बोला जाता है कि रात में क्या करते हैं, पेड़ के पास नहीं सोना चाहिए। क्यों? क्योंकि रात में जो हमारा पेड़ होता है वो क्या छोड़ता है, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसीलिए जो कार्बन डाइऑक्साइड जब पेड़ छोड़ता है अपना, जब उसका डाइजेशन होता है, ठीक है, तो उसके द्वारा अगर वो छोड़ता है तो वो कहाँ जाता है हमारा, सीधे एटमॉस्फेयर में। ठीक है, प्लांट रिस्पायरेशन से गया, फिर ठीक, फिर हमारा ह्यूमन के द्वारा, श्वसन क्रिया के द्वारा गया, यानी हमने ऑक्सीजन लिया और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर दिया। ठीक, फिर नेक्स्ट आता है हमारा एनिमल रिस्पायरेशन। फिर जब एनिमल रिस्पायरेशन किया तो उसने भी क्या किया, ऑक्सीजन लिया और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दिया। ठीक, ये कहाँ गया हमारा, एटमॉस्फेयर में। ठीक, ये सब क्या हुआ, एक साइकिल हो गई इन सब का, यानी रिस्पायरेशन प्रोसेस का। फिर ये एटमॉस्फेयर कहाँ पे चला गया, जो ऑक्सीजन है, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड है, वो वहां पे एक्यूमुलेट हो गया या इकट्ठा हो गया। ठीक है, वही फिर से आएगा, फिर फोटोसिंथेसिस होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, वो इनहेल करेगा, यानी लेगा प्लांट, फिर वो क्या करेगा, ऑक्सीजन को रिलीज करेगा। ठीक है, इसी तरह कार्बन का साइकिल चलता रहता है। ठीक है, और ये ऑक्सीजन साइकिल है। देखो, ऑक्सीजन क्या होता है, एटमॉस्फेयर में पहले से प्रेजेंट होता है। ठीक है, फिर क्या होता है, वही ऑक्सीजन एनिमल्स और प्लांट क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं। ठीक, इधर से आओ, देखो, अरे भैया तुम जाओ, देखो, ये देखो यहाँ पे एटमॉस्फेयर में है, ये एटमॉस्फेयर में है ऑक्सीजन। ठीक है, एटमॉस्फेयर में यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ठीक, फिर ये क्या हुआ, हमने लिया, मनुष्य ने लिया और एनिमल्स ने लिया और प्लांट्स ने उसको ब्रीथ किया, यानी उसको सांस में लिया ऑक्सीजन। ठीक, जब हम ऑक्सीजन लेंगे तो क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे। ठीक है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड किसके, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में किसके काम आएगी, हमारे लिए पेड़ के काम आएगी। ठीक है, फिर यही पेड़ क्या करेगा, जब कार्बन डाइऑक्साइड लेगा तो क्या करेगा, जब वो क्या कहते हैं वो फल बनाएगा, तो उसके बाद क्या करेगा, ऑक्सीजन को रिलीज करेगा, फिर ये ऑक्सीजन कहाँ जाएगा हमारा, एटमॉस्फेयर में। ठीक है, ये कंटिन्यूअस साइकिल ऐसे चलती रहेगी। ठीक है, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट था, एटमॉस्फेयर से आप किसने, एनिमल्स ने और प्लांट ने उसको ब्रीथ किया, उसको सांस लिया। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या किया, एनिमल्स ने जब ऑक्सीजन लिया तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा। ठीक, वही कार्बन डाइऑक्साइड उठा उठा के किसने, हमारा पेड़ पौधों ने उसको क्या किया, इनहेल किया, यानी उसको मतलब इनहेल का मतलब उसने लिया। ठीक है, फिर क्या उसने रिलीज किया, इमिट्स किया, मतलब ऑक्सीजन। ठीक, वही ऑक्सीजन फिर कहाँ चला गया हमारा, एटमॉस्फेयर में। ठीक है, ये सर्कल क्या होती, क्या क्या कहलाती है, हमारा ऑक्सीजन साइकिल। यार पढ़ाते पढ़ाते दिमाग खराब हो गया मेरा। भैया,
अब हम जानते हैं नाइट्रोजन, अब आते हैं सॉरी अब हम आते हैं नाइट्रोजन साइकिल पे। ठीक है, तो नाइट्रोजन साइकिल क्या है? नाइट्रोजन जो हमारा है वो पहले से कितना 78% ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर इन नाइट्रोजन इन फ्री फॉर्म, यानी कि हमारा फ्री फॉर्म में नाइट्रोजन कितना प्रेजेंट होता है? हमारा 78%। ठीक है, सब जानते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में 78% क्या है? हमारा अर्थ, सॉरी अर्थ में नाइट्रोजन प्रेजेंट है। अर्थ के एटमॉस्फेयर में यानी वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट है फ्री फॉर्म, यानी कि एकदम मुफ्त में। ठीक है, फ्री का माल जो होता है उसी फॉर्म में है। आवाज आ रही है मेरी? जी सर आ रही। तो वही कभी क्या, कभी कट। कट इसलिए जा रही है क्योंकि उसमें नेटवर्क में प्रॉब्लम है। ठीक है, ठीक है, फिर क्या हमारा लिविंग थिंग रिक्वायर्ड नाइट्रोजन इन कंपाउंड फॉर्म नॉट इन फ्री फॉर्म, यानी कि जो लिविंग थिंग है वो क्या करता है? नाइट्रोजन को कंपाउंड के फॉर्म में इस्तेमाल करता है, यानी कंपाउंड इन सेंस पाउडर के फॉर्म में, लिक्विड के फॉर्म में, सॉलिड के फॉर्म में इस्तेमाल करेगा, ना कि फ्री फॉर्म में। ठीक है, तो नाइट्रोजन गैस सूंघते तो हो नहीं, ऐसा तो है नहीं कहीं कि हम नाइट्रोजन गैस सूंघते हैं। ठीक, फ्री फॉर्म मीन्स कि जो वो गैस के फॉर्म में है तो उसको हम गैस के फॉर्म में इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ठीक है, किसके फॉर्म में हम करें? किसके फॉर्म में? लिक्विड के फॉर्म में, सॉलिड के फॉर्म में, या किसी भी फॉर्म में, यानी कि ऐसे चीजें जो हम कहते हैं कि इससे खाने से हमें नाइट्रोजन मिलेगा तो ये खाओ। ठीक है, और अगर कोई सॉलिड फॉर्म है या लिक्विड फॉर्म है या इसमें नाइट्रोजन की मात्रा इतना इतना लिखा रहता है। ठीक है, तुम एक लेस का पैकेट देखोगे तो उसमें भी क्या दिखा रहता है? एक नाइट्रोजन इतना मात्रा में है, यानी एक चिप्स का पैकेट में भी नाइट्रोजन रहता है। ठीक है, वो नाइट्रोजन किस फॉर्म में होता है? हमारा स्प्रे फॉर्म में। ठीक है, ठीक, तो जो लिविंग थिंग्स हैं यानी कि जिनके अंदर जान है वो कैसे इस्तेमाल करते हैं? या तो सॉलिड फॉर्म में इस्तेमाल करेंगे या तो लिक्विड के फॉर्म में। ठीक है, लेकिन जो फ्री फॉर्म है वो क्या है? नाइट्रोजन का हमारा गैस। नाइट्रोजन क्या है? एक गैस है, तो वो क्या है? एक फ्री फॉर्म उसका गैस है, तो फ्री फॉर्म में हम नाइट्रोजन का इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, टू बिल्ड प्रोटीन एंड अदर इंपॉर्टेंट केमिकल्स, यानी कि जो लिविंग थिंग है वो क्या करता है? कंपाउंड फॉर्म में वो क्या करता है? नाइट्रोजन को लेता है और क्या करता है? अपने अंदर प्रोटीन की मात्रा बढ़ाता है और अदर केमिकल्स, यानी कि जो हमारे अंदर है, विटामिन है, फैट्स है, कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, ये सब क्या करता है? उसको बढ़ाता है। ठीक है, ये देखो हमारा नाइट्रोजन साइकिल है। ठीक है, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। ठीक, जब कोई एनिमल्स या जब भी हम सांस लेते हैं तो ऐसा है नहीं कि हम सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक है, कुछ कंटेंट हमारा नाइट्रोजन जाता है, कुछ कंटेंट हमारा सल्फर जाता है, कुछ हमारा नाइट्रेट जाता है, ये सब सारी गैसेस मिक्स होके जाती हैं। ठीक है, तो वही है कि अगर जब हमारा नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, ये जो बादल बना हुआ है उसको एटमॉस्फेयर बताया जा रहा है। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट है क्या? एनिमल नाइट्रोजन इन एनिमल प्रोटीन, यानी कि जो एनिमल्स क्या, यानी कि जो नाइट्रोजन की मात्रा है वो किसमें गया? हमारा पहले ग्रास में गया। ठीक है, ठीक है, वो ग्रास को किसने एड किया? एनिमल्स में, यानी कि वो नाइट्रोजन किसमें चला गया? हमारा एनिमल प्रोटीन में। ठीक है, जब वो एनिमल मरेगा या सड़ेगा या गलेगा, जब वो मर जाएगा तो वो नाइट्रोजन कहाँ जाएगा? हमारा नाइट्रोजन इन डीके मैटर एंड वेस्ट, यानी किसी भी वेस्ट, यानी जब वो पौधा जो यानी जो घास है, ठीक है, उसमें भी नाइट्रोजन की मात्रा प्रेजेंट है। ठीक है, उस नाइट्रोजन की मात्रा को जब वो खाएगा, ठीक है, तो वो क्या होगा? उसके अंदर भी नाइट्रोजन की मात्रा जाएगी। ठीक, या फिर वो जब जंतु मरेगा या ये पेड़ पौधे जब मरेंगे वो भी क्या होगी? उसके अंदर नाइट्रोजन का जो मात्रा होगी वो पहले से होगी। ठीक है, ठीक है, जब वो मरेगा या डिके होगा, यानी कि पूरा तरह से वो सड़ेगा गलेगा, जब वेस्ट हो जाएगा, किसी यूजलेस यूजलेस हो जाएगा एकदम, तो वो क्या होगा? उसके अंदर वो जो नाइट्रोजन की मात्रा होगी वो कहाँ चली जाएगी? हमारा इसमें सॉइल में चली जाएगी। ठीक है,
वो सॉइल के द्वारा क्या होगा, बैक्टीरिया उस नाइट्रोजन को क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, जब वो नाइट्रोजन कहाँ गया हमारा सॉइल में, तो उसमें क्या करेंगे, बैक्टीरिया उस नाइट्रोजन को यूज करेंगे। जब वो यूज करेंगे तो वो क्या करेंगे, उस जो सॉइल है, सॉइल की फर्टिलिटी, यानी कि जो जिसके वजह से हमारा पेड़ पौधे उगते हैं, फर्टिलिटी मीन्स कि जो सॉइल की फर्टिलिटी यानी कि उसके अंदर जो खादपन है, ठीक है, उसके द्वारा ही हमारे पेड़ पौधे उगते हैं। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, जब नाइट्रोजन वो बैक्टीरिया ले लेंगे तो उसमें क्या करेंगे, वो प्लांट को देने में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे, मदद करेंगे। ठीक है, नाइट्रोजन। ठीक है, फिर जब वो नाइट्रोजन से जब वो पेड़ उगेगा, ठीक है, जब वो ऐसा क्या होता है कि सॉइल में नाइट्रोजन की मात्रा होना बहुत जरूरी होता है, तभी वो पेड़ पौधे क्या होते हैं, उगते हैं। ठीक है, अगर नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है तभी तो हम लोग छिड़काव करते हैं, फर्टी इसका पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, गांव वाले क्या बोलते हैं, यूरिया, यूरिया और यह सब क्या होता है, ये सब नाइट्रोजन का ही लिक्विड फॉर्म होता है, उसको स्प्रे करने से क्या होता है, जो हमारा कीड़े मकोड़े हैं ये सब नहीं लगते। ठीक है, इसीलिए हम लोग नाइट्रोजन, वो क्या होता है जो हम लोग वो जो यूरिया डालते हैं या खाद डालते हैं, ठीक है, या पेस्टिसाइड, ये सब क्या होते हैं, पेस्टिसाइड्स होते हैं। ठीक, इन्हीं चीज को उसमें डाला जाता है। उससे क्या होता है कि जो हमारे पेड़ है उस पर कीड़े मकोड़े नहीं लगते हैं, उसकी जो फसल है वो अच्छे से रहती है। ठीक है, तो वही क्या करता है, जब बैक्टीरिया उसको नाइट्रोजन के हेल्प के द्वारा वो क्या करता है, पेड़ पौधों में मदद करता है। ठीक है, फॉर यूज बाय प्लांट, फिर उसी नाइट्रोजन की वजह से वो प्लांट उगता है। ठीक है, फिर जब वो खाना बनाता है, फल बनाता है फोटोसिंथेसिस के द्वारा, तो उसमें जब वो रिलीज करता है कार्बन डाइऑक्साइड, तो साथ ही साथ वो नाइट्रोजन भी रिलीज करता है। ठीक है, वही नाइट्रोजन उठा के कहाँ चले जाता है, हमारा एटमॉस्फेयर में, यानी वायुमंडल में, फिर से हमारा एटमॉस्फेयर आ गया। ठीक है, इसी पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन साइकिल। ठीक है, साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है एग्जाम में। अब आ जाओ एनर्जी साइकिल। सृष्टि क्या कर रही हो तुम, आ रही हो, जा रही हो, आ रही हो, जा रही हो। देखो एनर्जी साइकिल क्या है, एनर्जी साइकिल में क्या है, हमारा सन पहले आएगा। ठीक है, एनर्जी को हम दोबारा क्रिएट नहीं कर सकते बाय लॉ। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन। ठीक, यही कि एनर्जी को ना हम कभी बना सकते हैं, ना एनर्जी को हम कभी खत्म कर सकते हैं। ठीक है, या हम दोबारा हम एनर्जी को बना सकते हैं। ठीक, यही है कि देखो इसमें क्या है, दोबारा लौट के वापस नहीं आ रहा है। ठीक, लेकिन साइकिल में क्या हो रहा था कि हमारा जो एनर्जी है वो किस में आ रहा था, हमारा एक जहां से हम नाइट्रोजन आ रहा था वहीं से नाइट्रोजन खत्म भी हो रहा था। ठीक है, जहां से हमारा वाटर शुरू हो रहा था वहीं पे हमारा वाटर फिर आ जा रहा था। ठीक है, अब इसमें क्या है, एनर्जी साइकिल में क्या है, सन है। ठीक, सन क्या करेगा, प्रोड्यूसर को देगा, यानी कि प्रोड्यूसर इसमें कौन कौन से आएंगे, हमारे पेड़ पौधे, ठीक है, झाड़ जंकाट घास, ठीक है, जितने भी हैं, हम शर्प्स, जितने भी हैं सब कहाँ जाएंगे, उसको क्या करेंगे, उसकी एनर्जी, सन की एनर्जी वो क्या करेंगे, अपने पास लेंगे। ठीक है, फिर वो क्या करेगा, जब वो एनर्जी लेगा तो कम जाहिर सी बात है उसके अंदर कोई ना कोई हीट होगा, यानी उसके अंदर उष्मा होगा, वो उष्मा क्या करेगा, उसको वो रिलीज कर देगा। ठीक है, सन ऐसा चीज है, मतलब एक ऐसा प्राइम सोर्स है, यानी सूरज एक ऐसा सूत्र है जिस वो क्या करता है कि वो हीट तो देता ही देता है, साथ ही साथ वो एनर्जी भी देता है। ठीक है, हर तरह की एनर्जी है उसके पास, कार्बोहाइड्रेट भी है, प्रोटीन भी है, फैट्स भी है, वो सब कुछ दे देता है। ठीक है, तो वही चीज है कि प्रोड्यूसर उस चीज को, कंटेंट को अपना जब बनाएगा, खाना बनाएगा, जब वो बनाएगा सन के द्वारा, तो वो क्या करेगा, अपना जितना भी एनर्जी है वो एनर्जी को ले लेगा, लेकिन क्या करेगा, साथ ही साथ वो हीट को रिलीज कर देगा। ठीक, अब वो एनर्जी किस में गई, हमारी कंज्यूमर में। प्रोड्यूसर का मतलब क्या होता है, उत्पादक, यानी जिसने बनाया, ठीक है, जिसने प्रोडक्ट बनाया। ठीक, फिर उसके बाद कहाँ चला गया, हमारा कंज्यूमर में। ठीक, कंज्यूमर क्या होता है, हमारा उपभोक्ता, यानी कि उप को जो भोगता है उसको वो उपभोक्ता बोलते हैं। ठीक है, यानी किसी को कुछ मिल जाता है तो उसको भोगता है, इसलिए उपभोक्ता हो गया। ठीक, सिंपल सा अर्थ है यही, सिंपल सा अर्थ है कि कंज्यूमर क्या करता है, प्रोड्यूसर को क्या करता है, इस्तेमाल करता है। ठीक है, यानी कि प्रोड्यूसर मतलब घास भूसा जितना भी पेड़ पौधे हैं, हम उस चीजों का, एनर्जी वाले जितने भी चीजों का हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं।
ठीक। जब एनर्जी हमारे पास इस्तेमाल होती है तो हम भी क्या करते हैं, कुछ ना कुछ वर्क करते हैं, ठीक है। उससे हमें क्या होती है, हम भी क्या करते हैं, हीट को रिलीज कर देते हैं। यानी हम कुछ ना कुछ काम करके क्या करते हैं, हम कोई वर्क कर रहे हैं या अभी हम पढ़ा रहे हैं तो हमारी एनर्जी वेस्ट हो रही है। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ बैठे हैं तो सिर्फ बैठने से ही एनर्जी है, नहीं, हमारी एनर्जी भी लॉस हो रही है, ठीक है। जितना हम खाए पिए हैं उसके हिसाब से हमारी एनर्जी जो हमें जितनी मिली है उसमें भी क्या हो रही है, घटाव हो रही है। क्योंकि हम बोल रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, हम देख रहे हैं, बैठ भी रहे हैं, कुछ बोल भी नहीं रहे, तब भी हमारी एनर्जी क्या हो रही है, धीरे धीरे कम हो रही है। उस एनर्जी से जितनी भी हमारे अंदर गर्मियां हैं, ठीक है, जितने भी हमारे अंदर हीट है, वो क्या हो रही है, धीरे धीरे रिलीज हो रही है। किसके फॉर्म में, मॉइस्चर के फॉर्म में। हमें भी क्या होता है, पसीना होता है, ठीक है, वो भी क्या है, एक तरह से हीट का फॉर्म, ठीक। वो हीट रिलीज हो रही है धीरे धीरे, हमारा टेम्परेचर को मेंटेन करे हुए, हमारे बॉडी को टेम्परेचर को मेंटेन किए और एनर्जी हमें मिल रही है, ठीक है। अब जब हम क्या कर रहे हैं, अब हम क्या हो रहा है कि जब अब हम मर गए या एनिमल मर गया या जंतु मर गया, उसमें भी क्या है, एक तरह की एक फॉर्म ऑफ एनर्जी। यानी जब हम मर गए, अब या मान लो हम नहीं मर गए, मतलब कोई भी जानवर मर गया या मनुष्य मर गया, तो उसके बाद क्या होता है, उसके अंदर क्या होगा, एक एनर्जी फॉर्म पहले से मौजूद होगी, ठीक है। एक एनर्जी उसके अंदर होगी, ठीक। वो एनर्जी क्या होगा, फिर किस कंज्यूमर से ही मिला होगा उसको, ठीक है। डिकम्पोजर, जब डिकम्पोजर उसको लेगा, यानी उसको सड़ाएगा गलाएगा, तो उसको क्या करेगा, डिकम्पोजर भी उसको खाएगा उस चीज को। यानी कोई भी चीज कंज्यूमर को लेगा तो उसको क्या हो, जो कंज्यूमर होगा उसको भी क्या होगी, हीट मिलेगी, ठीक, सॉरी, उसको एनर्जी मिलेगी और साथ ही साथ उसको हीट भी मिलेगी, ठीक। वो हीट क्या करेगा, वो अपना जो वर्क करेगा उसको सड़ाने में गलाने में, उसको भी क्या होगा, उसकी भी जो वर्किंग होगी वो भी क्या होगी, हमारी पूरी तरह से उसकी रिलीज होगी। यानी उसका उसका भी हीट रिलीज होगा, उसके अंदर जितनी भी गर्मी है या ऊर्जा ऊर्जा है, ठीक है, सब उसको क्या होगी, धीरे धीरे रिलीज होगी, ठीक। फिर यही हीट, सॉरी, फिर ये हीट रिलीज होगी, ठीक। फिर जब डिकम्पोजर मरेगा, ठीक है, तो वो क्या होगा, हमारा इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जैसे हमारा सॉइल में वो क्या करेगा, पूरी तरह से हमारा कन्वर्ट हो जाएगा इनऑर्गेनिक मटेरियल में, ठीक है। या तो वाटर में कन्वर्ट हो जाए, या तो हमारा सॉइल में कन्वर्ट हो जाए, या किसी और फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाए, ठीक। फिर यही नाइट्रोजन फिर कहाँ चला जाता है, हमारा प्रोड्यूसर के पास, ना कि सन के पास नहीं जाएगा, ठीक है। लेकिन ये कहाँ चला जाएगा, हमारा प्रोड्यूसर के पास, यानी कि जो हमारा घास भूसा है ये सब है या पेड़ पौधे हैं उनके पास चला जाएगा, ठीक। तो ये जो गोल सी सर्कल बना वो क्या हुआ, हमारा एनर्जी साइकिल, ठीक है। ऐसे मेरी एनर्जी डाउन हो गई है, समझ में आया।